अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बेसिकली करनी है इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, ठीक है। उसके साथ हम पहले जो है इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये एक बंदे का जो है वो साइड व्यू है, ठीक है। जब हम उसको साइड से देखेंगे, ये इसकी नोज़ है, ये माउथ है, ठीक है। ये ईयर है, कान, और ये मैस्टराइड प्रोसेस होता है पीछे, सही है। उसके बाद नीचे ये कौन सी बोन है, ये हाइड बोन है, ठीक है। और ये नीचे एंटीरियर मिड लाइन है नेक की, ठीक है, एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक। उसके बाद नीचे ये हमारे पास आ जाती है क्लेविकल, सही हो गया। अब मैं मसल्स ड्रॉ करने लगी हूँ, सही है। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल होता है, उसका ओरिजिनेट होता है स्टर्नम से भी और क्लेविकल से भी, ठीक है। और जाके यहाँ पे लग जाता है मास्टोइड प्रोसेस पे, ठीक है। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल SCM लिखा मैंने। और जो हमारे पास होता है ना ट्रेपीजियस मसल पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और वो मास्टोइड प्रोसेस से राइज होता है और कोलैटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल पे लगता है, ठीक है। ये दो मसल्स हो गए। अब एक मसल होता है, ठीक है, वो हमारे पास हाइड बोन से निकलता है और यहाँ पे चिन पे लगता है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है डाइगैस्ट्रिक मसल। ये इस डाइगैस्ट्रिक मसल की कौन सी बैली है, इसकी दो बैलीज हैं, एक एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, गैस्ट्रिक, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और थोड़ा सा एक यहाँ पे लगती है इसकी ये पोस्टीरियर बैली, ठीक है। ये हमारे पास है पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। इसके बाद ना यहाँ से एक और मसल इधर होता है प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा मसल है, इसको हम कहेंगे स्टाइलोहाइड मसल, जो कि पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। और एक और मसल होता है ये वाला, ये ऊपर वाला इसका सुपीरियर बैली होती है होमोहाइड, ये होमोहाइड मसल है, ठीक है। ये ऊपर वाली इसकी सुपीरियर बैली ऑफ होमोहाइड मसल है और ये वाली इंफीरियर बैली ऑफ होमोहाइड। ये ऐसे डाइगैस्ट्रिक और मोहाइड मसल, ये तो सुना होगा ना आपने, ठीक है। तो डाइगैस्ट्रिक ऊपर है, उसकी इंटीरियर पोस्टीरियर बैली, और ओमोहाइड की सुपीरियर इंफीरियर बैली, और एक स्टाइलाइड है, और ये तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, और यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल है, ठीक हो गया। अब हमने करनी है ट्राइएंगल्स, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास जो है ये हमारे पास है नेक का एरिया, ठीक है। ये हमारे पास नेक को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ये पीछे इसके जो होती है पोस्टीरियर ट्रायंगल है, और जिसके आगे की तरफ है उसको कहते हैं एंटीरियर ट्रायंगल। तो एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक लाइज एंटीरियर टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ठीक हो गया। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के सामने जो है वो लाई करती है। अब इसके अंदर हमने जो है वो ट्रायंगल्स को स्टडी करना है, ठीक है। आज हम एंटीरियर करेंगे, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का भी लेक्चर जो है मैं अपलोड कर दूँगी, उसे भी आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें एक यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बनती है, ठीक हो गया। एक ट्रायंगल यहाँ पे भी बनती है, ये वाली इस तरह से बनती है। एक ये वाली बन रही है, ठीक है, ये जो ग्रीन से मैंने ड्रॉ की है, ये 1, एक ये 2, एक ये 3, ठीक है। उसके बाद एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे बनती है, ऐसे करके, ये ऐसे है ना, ये है 4। 4 ट्रायंगल्स हमारे पास एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में प्रेजेंट है, ठीक है। और दो यहाँ पे होती हैं, एक पांचवी और एक छठी, ठीक हो गया। इन दोनों को हम जो है वो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है उसमें हम इन चारों को देखेंगे, इनकी बाउंड्रीज और इनके कंटेंट्स। अब इन सब ट्रायंगल्स के नेम है। पहले फर्स्ट वाली को देखते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली जो देखो, ये ना हमारे पास चिन के नीचे है, ठीक है। तो चिन होती है, इसके ऊपर मेंटल नॉच भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और चिन को हम सिम्फिसिस मेंटाई भी कहते हैं, इसलिए इसके नीचे जो जो ट्रायंगल है उसको हम कहते हैं सब मेंटल ट्रायंगल। उसके बाद ये जो दो डाइगैस्ट्रिक मसल्स के बीच में, इसको हम डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल कहते हैं। फिर ये स्टाइलॉइड मसल है, इसके बीच में यहाँ पे जो, और ये सुपीरियर बैली है हमारे पास होमोहाइड की, इनके बीच जो ट्रायंगल है इसको हम कैरोटिड ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पे जो है वो ट्रायंगल जो होती है, जो कि सुपीरियर बैली ऑफ होमोहाइड और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के बीच में है, उसको हम कहते हैं कौन सी ट्रायंगल है, मस्कुलर ट्रायंगल, सही हो गया। अब इनको इनकी बाउंड्रीज एक एक करके और इनके कॉन्टेंट्स आपको बताती हूँ।
अभी पहले हमने करनी है सब मेंटल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमने ना करनी है सब मेंटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज़। तो उसके लिए ये देखो हम ना दो इसकी बाउंड्रीज़ हैं, एक तो ये साइड्स पे है, ठीक है। ये साइड व्यू हम देख रहे हैं ना, तो इस तरफ ये कौन सा मसल है, एंटीरियर पैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, ठीक है, आएगी साइड्स पे और दोनों साइड्स पे होगा ये। और नीचे बेस पे क्या आ रहा है, ये वाली हार्ट बोन। तो ये हमारे पास है इसकी बाउंड्रीज़। और नीच साइड पे हमारे पास एंटीरियर बैली और हार्ट बोन है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम इसे करते हैं कॉन्टेंट्स। मेंटल सब मेंटल ट्राइंगल है, तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इसके कंटेंट्स हैं मैं वो आप बताऊंगी। सब मेंटल लिम्फ नोड्स हैं और सब मेंटल वेन्स हैं, ठीक हो गया। अब हम दूसरी ट्राइंगल करेंगे, ठीक है। और दूसरी हमारे पास कौन सी थी, डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल, ये वाली। तो अगर हम इसकी शेप देखें तो इस तरह से है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बाउंड्रीज़ भी यहाँ से ही देख लें, ठीक है। इसकी ना हमारे पास 3 बाउंड्रीज़ होती हैं। ये एक तो ये आगे वाली ये साइड इंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर है, तो ये इसकी बाउंड्री इस तरफ आएगी, ठीक है। इंटीरियर और थोड़ी सी ना नीचे की तरफ है इंफीरियर, तो एंटीरो इंफीरियर बाउंड्री, ठीक है। पीछे की तरफ हमारे पास ये वाली पोस्टीरो इंफीरियर बाउंड्री आएगी और एक ऊपर वाली सुपीरियर बाउंड्री आएगी, ठीक हो गया। ये 3 इसकी बाउंड्रीज़ हैं। अब अगर हम देखें एंटीरो इन्फीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, ये क्या है, एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। तो एंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। और पोस्टीरो इन्फीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, ये वाला पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, ठीक है। और जो हमारे पास इसका सुपीरियर है वो कौन बना रहा है, वो ये चिन बना रही है, ठीक है, बेस ऑफ चिन। तो ये यहाँ हम इसको कहेंगे बेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। बेस ऑफ मैंडिबल इसकी हमारे पास क्या बना रहा है, सुपीरियर बाउंड्री। तो ये हमारे पास इसकी तीनों बाउंड्रीज होगी। ये डायग्राम आप लोग कर लो, फिर बाउंड्रीज आपके लिए करना जो है ईजी हो जाएगा। तो ये इसकी तीनों बाउंड्रीज हो गई, ठीक है। पोस्टीरियर बाउंड्री में पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के साथ स्टाइलोहाइड मसल है जो वो भी आएगा इसमें, ठीक है। ये देखो ना, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और नीचे स्टाइलोहाइड है, तो दोनों हम लिखेंगे। उसके बाद कंटेंट्स अगर हम इसके देखें तो उसमें सब मैंडिबुलर स्लाइविक ग्लैंड है, ठीक है। सब मैंडिबुलरी नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स। उसके बाद अगर आर्टरी की बात करें तो फेशियल और सब मेंटल आर्टरी है, ठीक है। तब ये आर्टरीज़ हैं, ठीक है। नर्व की अगर हम बात करें तो हाइपोग्लोसल और माइलोहाइड नर्व है और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आपने इसमें याद रखना है, MCQ आ सकता है, ठीक है, कि डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल में, क्योंकि ये जो है वो दूसरी ट्रायंगल्स में भी है लेकिन उसमें कॉमन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हैं। मतलब कॉमन इंटरनल आर्टरी की ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो एक में हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आती हैं। डाइगैस्ट्रिक में सिर्फ हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आती है। अब हम जो है वो थर्ड वाली ट्रायंगल करेंगे। थर्ड वाली थी हमारे पास ये वाली कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। अब कैरोटिड ट्रायंगल की अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो इसकी भी हमारे पास जो है वो 3 बाउंड्रीज़ हैं। अब ध्यान से देखना इसकी 3 बाउंड्रीज़ कैसे हैं। ये थर्ड वाली करनी है। ये ना है एंटीरियर ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो ये एंटीरियर साइड है इसकी, तो ये एंटीरियो इसकी ना 2 एंटीरो आएगा, देखना एंटीरो सुपीरियर, ये ऊपर की तरफ है एंटीरो सुपीरियर ट्रायंगल बाउंड्री है। और ये नीचे की तरफ है एंटीरो इन्फीरियर और ये पीछे की तरफ है पोस्टीरियर बाउंड्री, ठीक हो गया। अब देखो एंटीरो सुपीरियर, ये सुपीरियर है ना ऊपर की तरफ, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ये स्टाइलोहाइड मसल और पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। तो एंटीरो सुपीरियर में ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद ये एंटीरो और नीचे इन्फीरियर, इसके नीचे ये जो है, ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारे पास क्या होती है, सुपीरियर बैली होती है ओमोहेड मसल की। तो एंटीरो इन्फीरियर में हमारे पास सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहेड आ जाएगा। इसी तरह अब अगर हम इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री की बात करें तो वो हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल बनाता है और इसकी कौन सी बाउंड्री, आगे वाली एंटीरियर। ये स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल है, ठीक है। और ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री है, ये पोस्टीरियर है, तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री हमारे पास इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है। सही हो गया। अब ये मैं तो लिखती हूँ, तो ये इसकी बाउंड्रीज़ होगी, ठीक हो गया, जो मैंने आपको बताई है डायग्राम से। और उसके बाद है इसके कंटेंट्स में हमारे पास लिम्फ नोड्स आते हैं, इसमें डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टरी देखा है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और उसकी दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दोनों ब्रांचेज हैं। अब जो डाइगैस्ट्रिक हमने ट्राइंगल पढ़ी उसमें हमने सिर्फ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी, ठीक है, उसके कॉन्टेंट्स में, लेकिन इसके कॉन्टेंट्स में दोनों हैं। उसके बाद जो इंटरनल जुगुलर वेन है, और भी हमारे पास वेन्स हैं, फेरेंजियल और लिंगुअल वेन है, ठीक है। इसी तरह वेगस नर्व है, वेगस नर्व की कुछ
ब्रांचेस भी हैं, ठीक है, वो हमारे पास हैं लरेंजियल ब्रांचेस, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल लरेंजियल ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व, और कुछ स्पाइनल एसेसरी नर्व्स भी इसमें जो है वो आ जाती हैं। ये इसके कंटेंट्स हैं, ठीक है, ये याद कर लेना सारे आप लोग। उसके बाद है हमारे पास चौथे नंबर पे कौन सी ट्रायंगल थी, मस्कुलर ट्रायंगल। अब बेसिकली हमने ये वाली ट्रायंगल करनी है, ठीक है। अब जैसे हमने थर्ड पढ़ी है कैरोटिड ट्रायंगल, इसमें हमने एंटीरो सुपीरियर एंटीरो इन्फीरियर बाउंड्री पढ़ी और पोस्टीरियर बाउंड्री पढ़ी। अब हमने चौथी पढ़नी है मस्कुलर ट्रायंगल। अब इसमें हम इधर पोस्टीरियर बाउंड्री थी, उधर इधर पोस्टीरियर बाउंड्री नहीं है, इधर ये वाली ये आगे की तरफ है ना, ये एंटीरियर साइड है, इसकी कौन सी बाउंड्री है, एंटीरियर बाउंड्री हम पढ़ेंगे। वहाँ पे हमने एंटीरो सुपीरियर पढ़ा था, यहाँ पे हम इसको करेंगे पोस्टीरो सुपीरियर, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पोस्टीरो इन्फीरियर। सही हो गया। ये है पोस्टीरियर सुपीरियर और ये पोस्टीरो इन्फीरियर, उसके उल्टा ये याद ऐसे ही रुका लगा देना। ये एंटीरो सुपीरियर था, ये एंटीरो इन्फीरियर था, ये पोस्टीरो सुपीरियर और पोस्टीरो इन्फीरियर, और ये आगे एंटीरियर। तो अब अगर हम इसकी पोस्टीरो सुपीरियर की बात करें तो वो हमारे पास सुपीरियर बेली ओमोहेड मसल बना रही होती है। पोस्टीरो इन्फीरियर की बात करें तो वही स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो बना रहा होता है, और उसके बाद जो एंटीरियर बाउंड्री है वो हमारे पास एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक बना रही होती है। ठीक हो गया। तो ये SCM मैंने बेसिकली लिखा है स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, आपने इसको पूरा लिखना है, SCM नहीं लिखना। उसके बाद है इसके कंटेंट्स है, ये मस्कुलर ट्रायंगल है, इसमें मसल्स आते हैं इंफ्राहाइड मसल्स, ये मैं आपको बताती हूँ कौन से हैं। उसके बाद इसके साथ इधर आ जाती है वेंट्रल रिमाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। ठीक हो गया। अब मैं इसके आपको मसल्स बताती हूँ, इंफ्राहाइड मसल, और फिर हमारे पास जो है वो एंटीरियर ट्रायंगल जो है वो नेक की खत्म हो जाए। अब इंफ्रा हेड मसल इनको क्यों कहते हैं, ये देखो हेड बोन है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास होती है ये मस्कुलर ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके नीचे जो मसल्स है ना उनको हम कहते हैं इंफ्रा हेड मसल्स। ठीक हो गया। और जो हेड बोन के ऊपर होंगे उनको हम सुप्रा हेड मसल्स कहते हैं। अब इंफ्रा हेड मसल्स के अंदर जो 4 मसल्स आते हैं उनके नाम आपको बता दूँ। 4 मसल्स हमारे पास जो हैं उनको हम कहते हैं इंफ्रा हेड मसल्स, ठीक है। इनमें हमारे पास 4 मसल्स आ जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। एक होता है ओमोहेड एंड स्टर्नोहेड मसल, थायरोहेड मसल एंड स्टर्नोथायराइड मसल्स। ओमोहेड एंड स्टर्नोथायराइड ये हमारे पास सुपरफिशियल होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो डीप होते हैं। ठीक हो गया। इसके कंटेंट्स में इंफ्राहेड मसल्स आ गए और कुछ हमारे पास सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स आ गई। ये थी हमारे पास जो है 1 ट्रायंगल ऑफ नेक। इसमें मैंने आपको 4 ट्रायंगल्स का बताया, ठीक है, और उनकी बाउंड्रीज बताई और कॉन्टेंट्स बताएं। इसके बाद जो है वो आगे नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। उसमें भी हम जो है वो जो 2 रिमेनिंग ट्रायंगल्स हैं जो उसमें आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है और एक हमारे पास सुप्राक्लेविकुलर ट्रायंगल है, ठीक है।